नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2020 परिवारों को 76 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सैनी ने कहा, आज हमने 20 परिवारों के बैंक खाते में 76 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आंतरिक की है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से राज्य सरकार ने 36,651 परिवारों को 1380 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। मेरा ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। इसी भाव से हमने उन सभी लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी इत्यादि के कारण लोग जो प्रभावित हो जाते हैं, परिवार प्रभावित हो जाता है, ऐसी ही योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए त्वरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुझे आज से पहले इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ये पहुंचाई गई है। जब से ये योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया है। पिछले दिनों मैंने इस योजना के तहत लगभग 118 करोड़ रुपया वो भेजने का काम किया था। आज जैसा मैंने बताया भी है कि 76 करोड़ रुपया आज भेजा गया है। इसके तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज आपके माध्यम से सभी हमारे पत्रकार एवं छायाकार यहाँ बैठे हैं। आप सब के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूँ। वह यह है कि कल 17 अगस्त को, जैसा मैंने आप सबको बताया भी है, कि देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने राजनीति के मायनों को बदला है। लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना, विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है आज का विपक्ष। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बन करके वो बात को रखते थे। आज कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश को गति से बदलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हम देखें इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया की 4 आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देते हैं 11 वर्षों में। देश के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के अन्य विकास की बात हो, देश के आम जन के जीवन को सरल करने की बात हो, देश के गरीब तक योजना